पायदान होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो चिंता का विषय न केवल परिजनों के लिए रहता है, मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश के लिए हो जाता है। इसीलिए हमारे राज्य सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके चलते कि ये कोशिश की जाएगी कि कोविड-19 के चलते कैसे परिस्थिति को समान किया जाए, कैसे शिक्षा दीक्षा को रोकने के बजाय उसको आगे निरंतर बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए आज हमारा खास विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। जी हाँ, इस विशेष कार्यक्रम में जो बहुत छोटे बड़े जो प्रश्न होते हैं, मुझे लग रहा है जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं वो अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स के साथ साथ शिक्षक भी हैं, तो उनके मन में भी कई सारे सवाल होंगे। उनको लग रहा होगा कि किस तरीके से संचालक किया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे कार्यक्रम में हमने विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी को, जो कि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है। मैडम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसी के साथ हमारे बीच में है श्री लोकेश कुमार जाटव जी, जो कि आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र में कार्यरत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। दे दी गई है मैडम कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये तो बोल दिया गया है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन उसको पूरी तरीके से निरंतर करने के लिए क्या योजनाएं दी गई हैं? नमस्कार तपस्या जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जो आपने प्रश्न पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन का समय है। अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन मार्च में ही लॉकडाउन जब हुआ था तभी हमें ये बात समझ में आई थी कि बहुत लंबे समय तक शायद स्कूल्स बंद रहेंगे और बच्चों को उस अवधि में जो पढ़ाई उनकी होती है, अप्रैल का पूरा महीना एजुकेशन सेशन का पहला महीना होता है और उसके बाद जून में दोबारा एजुकेशन सेशन प्रारंभ होता है। तो इस अवधि में जो बच्चों की पढ़ाई है उसका बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम कोई ना कोई गतिविधि ना करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि सबसे सरल और आसान माध्यम है रेडियो, और हम रेडियो के माध्यम से पढ़ाई बच्चों की कुछ हद तक जारी रख सकते हैं। इसलिए हमने 1 अप्रैल से ही लॉकडाउन के 7वें दिन ही हमने रेडियो स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कहानी बच्चों को पढ़ के सुनाई गई। इसके अलावा इंग्लिश इज फन प्रोग्राम और मीना की दुनिया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है छोटे बच्चों में, उसको हमने ब्रॉडकास्ट किया। ये प्रोग्राम्स अभी भी चल रहे हैं लगातार। फिर ये बात समझ में आई कि शायद सिर्फ रेडियो से काम नहीं चलेगा, और चीजें करने की आवश्यकता है। तो कुछ समय के बाद रेडियो दूरदर्शन पर भी हमने 4 घंटे का समय लिया और उसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण हमने जो काम किया वो था कि डिजिलैब, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के नाम से बच्चों के और के पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर रोज सुबह 10 बजे एक 20 से 25 मिनट का क्यूरेटेड कंटेंट भेजा जाता है पेरेंट्स को, जो वो दिन में किसी भी सुविधाजनक समय अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। इसमें बहुत कोशिश करी गई है कि सभी राज्यों के पास जहां हिंदी का मटेरियल उपलब्ध है और हमारा अपना जो मटेरियल उपलब्ध है उसको हम उपलब्ध कराएं बच्चों को, और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल पहुंचे बच्चों के पास, विषयवार हो, उनके जो लाइफ स्किल्स हैं उसके लिए भी हो, और जो उनसे जिसमें कुछ उनको आनंद आए ऐसा कंटेंट दिया जाए। तो लगभग 50,000 से ऊपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। 7 लाख से ऊपर बच्चे इसका इस समय लाभ ले रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसीलिए कहा गया कि इस मुश्किल समय में भी बच्चे किसी न किसी तरह से पढ़ाई से जुड़े रहें। बहुत ही अच्छा ये कदम है। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है वाकई सराहनीय है, और जिस तरीके से हम पढ़ाई को लेकर हमेशा से सचेत रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये सजग हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन से, क्योंकि हाल ही में इस कार्यक्रम को लेकर आया गया लोकेश जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से कार्यक्रम कब और कहाँ पर चल रहे हैं? इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी पालक और बच्चे और शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी अवगत होंगे कि और जानते भी हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई जो होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में यदि कोई लंबा व्यवधान आता है या गैप आता है तो बच्चों की जो सीखने का स्तर है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो इस सोच के साथ हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है कि प्रत्येक घर में कम से कम इन 3 में से कोई एक डिवाइस तो होती ही है, रेडियो, मोबाइल या टीवी। तो क्यों ना हम लोग विभागीय प्रयास कर, राज्य स्तर से प्रयास कर
इन तीनों ही माध्यमों का उपयोग कर बच्चों को शैक्षिक सामग्री देने का प्रयास करें। और जब मार्च से लेके जून के महीने में हमने जब कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, तो उसमें हमने रेडियो, टीवी और मोबाइल का उपयोग करके बच्चों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई। गत करीबन 15 दिनों से हमने राज्य स्तर से विशेष अभियान चलाकर हमारे जिले की टीम ने काफी मेहनत की है और ये प्रयास किया है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक और वर्कबुक भी वितरित की जाए। अब हमने टीवी, रेडियो, मोबाइल, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का एक सामंजस्य स्थापित कर एक प्रतिदिन एक टाइम टेबल तैयार कर हमारा विद्यालय में कि बच्चे को एक स्कूल जैसा माहौल मिले, एक रूटीन हो, एक व्यवस्थित दिनचर्या हो, इसका प्रयास करके हमारे विद्यालय कार्यक्रम की संरचना की है। और प्रयास है कि बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के माध्यम से सीखें। बिल्कुल। यहाँ पे मैडम मेरा आपसे भी ये एक प्रश्न रहेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समर वेकेशंस चले गए हैं, क्योंकि अभी तक ये था कि समर वेकेशन है तो बच्चों का भी माइंडसेट था कि समर वेकेशंस हैं तो वो बहुत अपने आप को रिलैक्स में थे। लेकिन अब जैसे ही जुलाई का समय आया है तो उनको लग रहा था कि हम अब स्कूल जाएंगे, लेकिन कोविड-19 के चलते उसकी हमने अवधि को बढ़ा दिया गया है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं 31 जुलाई तक फिलहाल में। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई को सामान्य रखने के लिए और क्या क्या राज्य सरकार कदम उठा रही है? देखिए, मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगी जो लोकेश जी ने कहा उसको कि बिल्कुल आपकी सही बात है कि इस वक्त तक सामान्यतः स्कूल खुल जाते और बच्चे उत्साह से स्कूल जाते, बहुत सारा उनको आनंद आता स्कूल में अपने फ्रेंड से मिलते। इस वक्त वो सब पॉसिबल नहीं है लेकिन जो संभव है वो ये है कि हमने किताबें दी हैं बच्चों को और हमने माता पिता से अनुरोध किया है कि वो एक स्कूल जैसा वातावरण घर में क्रिएट करें। बच्चों को एक निश्चित समय पर उनको पढ़ने बिठाएं, एक निश्चित स्थान पर बिठाएं और 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई से रिलेटेड गतिविधि बच्चों को करनी है। और शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसके लिए भी जानकारी यहाँ से रोज भेजी जाती है। आइडिया ये है कि बच्चों का एक रूटीन स्थापित हो और बच्चे एक व्यवस्थित रूप से बैठ के पढ़ें। हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद हर बच्चे के माता पिता के लिए संभव ना हो कि 10 बजे से 1 बजे बिठाएं, क्योंकि कुछ माता पिता वर्किंग होते हैं, उस दौरान घर पे नहीं होंगे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार टाइम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे के लिए एक रूटीन सेटअप हो और जैसा लोकेश जी ने अभी कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें किसी किस्म का व्यवधान नहीं आए। बहुत ही सरल एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स स्वयं गाइड कर सकते हैं, जो बच्चों को करनी है, उसके माध्यम से ही वो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस दौरान। जैसे कि राज्य सरकार ने अपना कदम उठाया है कि बच्चों को शिक्षा में कोई अड़चन ना आए, उसके लिए जरूरी है ना केवल राज्य सरकार की, ना केवल शिक्षकों की, हमारी भी, माता पिताओं की, कैसे हम बच्चों को आगे उत्साहित करें और कैसे हम उनको पढ़ाई में मन ना हटे, उसके लिए कई सारे आयाम हम अपनाएं। लेकिन यहाँ पे ये सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है रोकेश जी कि घर में ही विद्यालय बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमारा माइंडसेट था कि हमको विद्यालय जाना है, अलग माहौल होता था, घर में पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता था। लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है जिसमें हमको सबको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो घर में ही विद्यालय बनाने के लिए आपने प्रमुख क्या ऐसे कदम उठाए हैं कि वही माहौल सुनिश्चित किया जाए, और माँ बाप को स्पेशली कैसे उस चीज को कैटेगराइज करना पड़ेगा, वो भी बताइए। बहुत ही रोचक प्रश्न है और प्रासंगिक प्रश्न है, इसलिए क्योंकि कई बार हमारे स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के मन में एक ख्याल आता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एकेडमिक सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप देखें तो स्कूल एक सीखने की जगह के अलावा स्कूल क्या है? स्कूल एक सोच है। स्कूल सोच ऐसे है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो हमारा पूरे जो एक दैनिक जीवन प्रबंधन है वो सोच से जुड़ जाता है कि मुझे इतने बजे उठना है, फिर तैयार होना है, फिर स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, फिर कुछ खेलकूद की गतिविधियाँ करनी है, फिर शाम को अपना होमवर्क करना है। और बिल्कुल इसी तरह की एक दिनचर्या है हमने हमारा स्कूल, हमारा घर, हमारा विद्यालय कार्यक्रम में सम्मिलित की है, जिसमें 10 से 1 यथासंभव बच्चे अपनी पढ़ाई करें। शाम को 4 से 5 अपनी खेलकूद की गतिविधियां हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, कुछ नया हुनर सीखने का एक प्रकल्प है। और शाम को 7 से 8 के बीच में हमारे घर में जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जब बच्चे उनसे बात करते हैं तो भाषा सीखने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है वार्तालाप, चर्चा। जब बच्चे हम उम्र या अपने सहपाठियों से बात करते हैं तो बच्चों की जो शब्द ज्ञान होता है वो सीमित होता है, अनुभव होते हैं सीमित होते हैं। लेकिन जब हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, उनके जीवन के अनुभव सुनते हैं,
तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतिहास की जानकारी मिलती है, नए नए जो किस तरह से जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है वो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन भाषा सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द ज्ञान नया जो बच्चों को प्राप्त होता है वो चर्चा से ही प्राप्त होता है, बड़े बुजुर्गों से बात करने में से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने जो कार्य वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।